चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल पहुंचे हैं भोलेनाथ मंदिर के बाबा जी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। एवं स्वामी सरस्वती आनंद जी हमारे बीच पहुंचे हैं, पुष्प वर्षा के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय स्वामी जी से, हमारे गांव के अति प्राचीन मठ जहां बाबा संतोषानंद जी महाराज ने तपस्या की, उस मठ के मठाधीश्वर आदरणीय सरस्वती आनंद जी एवं बाबा भोलेनाथ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोद्वाद्वार सुप्राण से मुखा दग्निर्जायतः दीपक देवताभ्यो नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालिक्तानि देवे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिवेदयामः। पुष्पमालां समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां द्रष्टां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपवे श्रियं महागन्धक पुष्पाणि समर्पयामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी एक बार जय घोष करेंगे। धर्म की अधर्म का विनाश हो प्राणियों में मेरे घर राम आए हैं। ये संत सम्मेलन है, धर्म सम्मेलन है। यहाँ मंच पर केवल सम्मानित संत एवं हमारे जो आचार्य गण हैं उनको ही स्थान दिया गया है। आगे नहीं आ जाओ, थोड़ा थोड़ा परवान चढ़ेगा, वैसे वैसे संगत और आएगी, हमारे हिंदू भाई बहन और आएंगे, तो जितना हो सकता है 5 से 5 बैठे, ठंड भी नहीं लगेगी। तो आइए शुरुआत करें, हमारे संत जनों के चरणों में बैठ के आज के इस सत्संग की शुरुआत करें, आज के इस हिंदू सम्मेलन की शुरुआत करें। सबसे पहले गणपति वंदना होगी। कहते हैं कोई भी शुभ कार्य शुरू करें, सबसे पहले गणेश जी महाराज को आह्वान करना जरूरी है। शंकर भगवान की जय। बोलिए सच्चे सनातन धर्म की जय। देखिए जय घोष जोर से लगाए। बोलिए सच्चे सनातन धर्म की जय हो। जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो आइए गणपति वंदना से आज के इस सम्मेलन की शुरुआत, सम्मेलन का आगाज करें। बोले गजानन महाराज की।
कहाँ में बनेला पर भारी बाजी है आवो जदे काम बनेला पर मारी बाजी है रणित भवरी गड़ी पहाड़ा सुनी लो चिंता भाने क्यों की है रणित भवरे गड़े वाला सुन लो चिंता माने क्या की है देर करो ना मत दरसावो देर करो ना मत तरसाओ चरणार जी हमारी है। तो ये सभी ताली का साथ देंगे। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है आवो आवो बेकयावो आवो आवो बेकावो आवो आवो बेकयावो आवो आवो बेकावो जब दर्श को भारी है। गजानंद सरकार पधारो गजानंद सरकार पधारो बोलिए गजानंद महाराज की। रिद्धि सिद्धि लेकर आवो गजानंद रिद्धि सिद्धि लेकर आवो गजानन रिद्धि सिद्धि संग मेलावो गजानंद रिद्धि सिद्धि संग में लावो गजानन देव दर्श धन भगताने रिद्धि सिद्धि संग में लावो गजानन देव दर्शन धन भगताने भोग लगावा 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 पुष्प चढ़ा थारे चरना में भोग लगावा भोग लगावा पुष्प चढ़ावा तारे चरणा में गजानंद थारे हाथ में गजानंद तारे हाथ में गजानंद थारे हाथ में गजानंद तारे हाथ में अब तो लाज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है गजानंद सरकार पधारो भगता की तो विनती सुन ली भगता की तो विनती
विनती सुन ली, भगता की तो विनती सुन ली, भगता की तो विनती सुन ली। शिव सुत प्यारो आयो है, भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय 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 जयकार करो गणपति दी, जय जयकार करो गणपति की, मारो मले हरि छायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मले हरि छायो है। बरसेगा रथ अब कीर्तन में, बरसेगा रथ अब कीर्तन में, बरसेगा रथ अब कीर्तन में, बरसेगा रथ अब कीर्तन में। भक्तों महिमा भारी है। एक बार दोनों हाथ उठाकर लाइफ वाले गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आवो आवो बेका आवो, आवो आवो बेका आवो, आवो आवो बेका आवो, आवो आवो बेका आवो। जब दर्श को भारी है, गजानंद सरकार पधारो, गजानंद सरकार पधारो, गजानंद सरकार पधारो, गजानंद सरकार पधारो। कहते हैं तरवर सरवर संत जन, तरवर सरवर संत जन, चौथो बरसे में परमारथ के काजने, चारों धारी दे। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, गुरा बलिहारी जाऊं रे। मारे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। तो आइए मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 4। सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बोलिए गुरु महाराज की। ताली आ गई जी, गुरु की वंदना है। मारा सतगुरु आंगन आया मैं गंगा घूमती माया, मारा सतगुरु आंगन आया मैं
मरे निर्मल मरे निर्मल होगी काया मैं मरी जाऊं रे 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 गुलाम हरी जाऊं रे मरी जाऊं रे गुलाम हरी जाऊं रे सतगुरु आंगणे आया मैं मरी जाऊं रे सतगुरु आंगणे आया मैं मरी जाऊं रे बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो। मारे सतगुरु दर्शन दीना मर भाग्य उदय कर दीना मारे सतगुरु दर्शन दीना मर भाग्य उदय कर दीना मारे सतगुरु दर्शन दीना मर भाग्य उदय कर दीना मारे सतगुरु दर्शन दीना मर भाग्य उदय कर दीना मर कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे मर कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे गुलाम हारी जाऊं रे वारी जाऊं रे गुलाम हारी जाऊं रे सखिया मिल मंगल गाओ केसर नो तिलक लगाओ सब सखिया मिलकर गाओ केसर तिलक लगाओ सब सखिया मंगल गाओ केसर नो तिलक लगाओ सब सखिया मिलकर गाओ केसर नो तिलक लगाओ हमारे गुरु जी आज बनाओ ते बारी जाओ रे गुरु जी आज बनाओ ते बारी जाओ रे गुरु जी आज बनाओ ते बारी जाओ रे गुरु जी आज बनाओ ते बारी जाओ रे। हमारी सत्संग बन गई भारी ते गावो मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी ते गावो मंगलाचारी हमारी सत्संग बन गई भारी ते गावो मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी ते गावो मंगलाचारी हमारी खुले हिलने की बारी मैं वारी जाऊं रे हमारी खुले हिलने की बारी मैं वारी जाऊं रे हमारी खुली हिलने की बारी मैं वारी जाऊं रे हमारी खुले हिलने की बारी मैं वारी जाऊं रे। मेरा सहयोग करने के लिए मैंने निवेदन करूंगा पवन जी से कृपया आनंद मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी सरस्वती आनंद जी उन्हें शॉल उठा करके सम्मानित करेंगे। भगवान आदरणीय सरस्वती आनंद जी संतोष आनंद जी को आगे कई जगह आज हरकेवाड़ा में भी है, गोलूवाड़ा में भी है, मक्का वाली ढाणी में भी है। इसी तरह के कार्यक्रम है। जाना है आगे
मैं निवेदन करूंगा खड़े होके तालियां बजाकर हमारे स्वागत करें। हमारे बीच समय निकाल करके स्वामी संतोषानंद जी महाराज पहुंचे और एक सम्मान प्रतीक मैं निवेदन करूंगा हमारे बाबा भोलेनाथ डेरा के मठाधीश्वर। मैं निवेदन करूंगा कार्यकारिणी की हरवंश जी से, रघुवीर जी से सम्मान चाहिए। बोलिए भारत माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये भगवा रंग देख रहे हो, ये किसी पार्टी विशेष का प्रतीक नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है। ये गुरु लोगों ने जो वस्त्र पहने हैं, गेरुए वस्त्र, ये हमारे हिंदू धर्म की निशानी है। तो आइए, क्योंकि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवा है चोला जिनका वो राम की बात करे। भगवा चोला जिनका वो राम की बात करे। जिनके भगवा चोला पहना होता ना, उनको देख के पता लग जाता है कि ये हमारे सत्य सनातन धर्म को बचाने वाले उनके वाहक लोग हैं। भगवा चोला जिनका वो काम की बात करे। भगवा चोला जिनका वो राम की बात करे। हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। और किसकी बात करें? बस राम की बात करें। हम कट्टर हिंदू हैं, बस राम की बात करें। मैंने पहले ही कहा था कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती। दीपक नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? ये दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? जो तो सनातन ही रहा तो जाति का क्या करोगे भाइयों? जो तो सनातन ही को नहीं रहे हो तो जाति का क्या करेंगे? आप मटरिया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं बिश्नोई हूं। सबसे पहले हम हिंदू हैं। तो आइए मीठी मीठी ताली के साथ क्या कहते हैं? भगवा चोला जिनका वो काम की बात करे। 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 हम कट्टर हिंदू हैं। हम कट्टर हिंदू हैं। कौन कौन कट्टर हिंदू है? उठाइए हाथ। जो कट्टर हिंदू है वही हाथ उठाना, क्योंकि दोगलों का यहाँ काम नहीं है। हम कट्टर हिंदू हैं, बस राम की बात करें। हम कट्टर हिंदू हैं, बस राम की बात करें। हम कट्टर हिंदू हैं, बस राम की बात करें। हम कट्टर हिंदू हैं, बस राम की बात करें। और ये सत्य सनातन धर्म की अपने धर्म में दोगलों की कमी नहीं है। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं। आप पूरा पंजाब देख लें, पंजाब आधा बदल दिया उन्होंने। और अब राजस्थान की तैयारी है, राजस्थान की बारी है। हम सबको जागना पड़ेगा।
बॉर्डर एरिया में तो पहुंच गए हैं वे लोग, लेकिन धीरे धीरे हमारी जड़ों को खोदने में लगे हुए हैं। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। 1 2 3 ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। हम धर्म सनातन के, हम धर्म सनातन के। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। हम धर्म सनातन के, हम धर्म सनातन के बंदे कमाल के हैं। 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 भगवा चोला जिनका, भगवा चोला जिनका, वो काम की बात करे। भगवा चोला जिनका वो काम की बात करे। उठाइए दोनों हाथ। जो कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू है, बस राम की बात करे। हम कट्टर हिंदू हैं, श्री राम की बात करें। हम कट्टर हिंदू है, बस राम की बात करे। हम कट्टर हिंदू हैं, श्री राम की बात करें। बस राम की बात करे। भैया श्री राम की बात करें। धर्म राम की बात करे। श्री रघुनाथ की बात करें। बस राम की बात करे। श्री राम की बात करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आवाज तो साफ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज साफ आनी चाहिए। एक बार जयकारा लगाई, बोलिए भारत माता की। से मैं निवेदन करूंगा कि समान प्रतीक भेंट करें। रज के हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू है। वो ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। वो केवल हिंदू रहेगा, क्योंकि नाम ही हिंदुस्तान है। तो आइए मीठी मीठी ताली के साथ, उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो। माने तुझे पुकारा है, माने तुझे पुकारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। करिए भारत माता की जय हो। क्योंकि हमारे देश की विडंबना ये है, यहाँ पर कईयों को तो हमारी भारत माता को भारत माता कहने में ही शर्म आती है। उठाइए दोनों हाथ और कहिए भारत माता की। 1 2 3 4
अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम, सृष्टि के रचयिता हम, सृष्टि के रचयिता हम। अपने अस्तित्व को पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम, सृष्टि के रचयिता हम, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम, कलयुग और त्रेता हम, कलयुग और त्रेता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम, कलयुग और त्रेता हम, कलयुग और त्रेता हम। अपने ज्ञान से दुनिया का, अपने ज्ञान से दुनिया का, अपने ज्ञान से दुनिया का, अपने ज्ञान से दुनिया का। बड़े बड़े जो देश हैं हम हिंदुओं की वजह से चलते हैं। आज पूरा भारत देख ले, आधा भारत आधा कनाडा भारतीयों से भरा हुआ है, हिंदुओं से भरा हुआ है। और ये हिंदू धर्म की ऑस्ट्रेलिया चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, सब जगह आपको क्या दिखाई देंगे? हिंदुस्तानी दिखाई देंगे। हमने ज्ञान से दुनिया का, हमने ज्ञान से दुनिया का, हमने ज्ञान से दुनिया का, हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है, दूर किया अंधियारा है, दूर किया अंधियारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। दोनों हाथ उठा के, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की जय। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया है। हमें तो गर्व होना चाहिए, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी धर्म हैं, कहाँ से निकले? हमारे हिंदू धर्म से। सबने पढ़ा हुआ है छोटी कक्षाओं में, सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुओं की, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबने पढ़ी हुई है। गर्व से कहो धर्म सनातन सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया है। सब कुछ इसी में उपजा है और सब कुछ यही समाया है, सब कुछ यही समाया है, सब कुछ यही समाया है। सब कुछ इसमें उपजा है और सब कुछ इसमें समाया है, सब कुछ इसमें समाया है, सब कुछ इसमें समाया है। यही है शुरुआत विश्व की, यही है शुरुआत विश्व की, यही है शुरुआत विश्व की, यही है शुरुआत विश्व की। यही अंत किनारा है, यही अंत किनारा है, यही अंत किनारा है। उठाइए दोनों हाथ। कहो गरज के हम, कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आवाज आई नहीं? मेरा निगाह कमजोर है मेरी थोड़ी सी, थोड़ा सुनना चाहिए। कहो गरज के हिंदू है हम हिंदुस्तान। बता दे बुआ का बेटा। हाँ,
कहो गरज के हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की जय हो। विष्णु महाकाल और शिव के भी अवतार है हम, शिव के भी अवतार है हम, शिव के भी अवतार है हम। ब्रह्मा विष्णु महाकाल उस शिव के भी अवतार है हम, शिव के भी अवतार है हम, शिव के भी अवतार है हम। अपनों के लिए अमृत धारा, अपनों के लिए क्या है? एक शीतल जल की धारा है। अपनों के लिए शीतल धारा, दूजे के लिए अंगार हम, दूजे के अंगार है हम, दूसरे के अंगार है हम। अपनों के लिए शीतल धारा, दूसरों के अंगार है हम, दूसरों के अंगार है हम, दूसरे के अंगार है हम। रखो एकता आपस में सब, रखो एकता आपस में, रखो एकता आपस में सब, रखो एकता आपस में बस। यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। कहो गर्व से हिंदू है हम, हिंदुस्तान। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज के हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सी बुरी ताकतें आई, सबसे पहले मुगलों ने आक्रमण किया हम पर, लेकिन हमारे सत्य धर्म को डिगा ना पाए। उसके बाद अंग्रेज आए, हमारे सत्य सनातन धर्म को डिगा ना पाए। और अब तो सब मिलके चारों तरफ से हिंदू धर्म पर धावा बोलने की तैयारी में है। लेकिन हिंदुओं एक हो जाओ, उठाइए जरा हाथ, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे, और भी आगे आएंगे, और भी आगे आएंगे। पहचानो, कोई पता नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या पता काले कोट के नीचे क्या मिल जाए, क्या पता उजले कपड़े के नीचे क्या मिल जाए। इसलिए हिंदुओं पहचानो, बहुत सी बुरी ताकतें आई और भी आगे आएंगे, और भी आगे आएंगे, और भी आगे आएंगे। अब भी हम न जगे तो फिर हम कभी नहीं जग पाएंगे, कभी नहीं जग पाएंगे, कभी नहीं जग पाएंगे। अब भी नहीं जगे हम तो फिर कभी भी जग ना पाएंगे, कभी न जग ना पाएंगे, कभी न जग ना पाएंगे। अभी नहीं जगे तो फिर कभी भी जग ना पाएंगे। फकीर वाली को धर्म सनातन, फकीर वाली को धर्म सनातन। 31 आर्मी को 31 आर्मी है, और भी सारा देना मिल गए, 1 आर्मी 2 आर्मी सारा जितना भी है। फकीर वाली को धर्म सनातन, फकीर
वाणी को धर्म सनातन अपनी जान से प्यारा है, अपनी जान से प्यारा है। उठाइए दोनों हाथ इस धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो। आने तुझे पुकारा है, आने तुझे पुकारा है, आने तुझे पुकारा है। कहो गरज के हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। लोकसभा में जो है बहुत सी पार्टियां वंदे मातरम का विरोध करती हैं, तो थोड़ा वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत महत्वों को चरणों में आज वंदन करने का सौभाग्य मिला। परम पूजनीय गुरुदेव, आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज ऐसी इस धर्म सभा में और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मेरे नाम के आगे बार बार ऐसा प्रगाढ़ विद्वान लगा करके और इसे बार बार संबोधन करना हो रहा था, तो मेरे को से मुझसे ग्लानि हो रही थी। मैं आप ही का बालक हूँ और आप ही के गांव पास के गांव से मानवा से आया हूँ। अभी भाई साहब प्रिंस जी कह रहे थे कि कंधों से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। हमारी ही भी आप ही के बीच में पल बढ़ करके और ये आप ही के बीच में इस गांव में मैं बहुत बार 20 वर्षों से आता रहा। तो जहाँ तक जब मैं अपनी बात कहूँ तो जहाँ तक जो बंधु खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया देखो कोई भी आयोजन करते हैं ना, हमारे गांव में भी आयोजन हो रहे थे, घर घर गए हैं लोग, न जाने कितनी ताकत लगी है किसी की ये सम्मेलन करने के लिए। इसका कोई उद्देश्य हेतु हुआ होगा, हमारी आवश्यकता लगी होगी। तो जहां भी बंधु कोई खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया मंच पे आए, यहाँ आसन लगा करके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और फिर हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे। कोई भी कार्यक्रम होता है उसका एक औचित्य होता है, किसी हेतु के लिए किसी कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। आज सम्मेलन हिंदू सम्मेलन की हमको क्यों आवश्यकता हुई, ऐसी ही कुछ एक बातें जो मुझको लगता है हम के बीच में करनी चाहिए और उसी के लिए मैं बीच में आया हूँ। तो जहाँ तक लोग बंधु खड़े हैं, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, उन सभी से आग्रह है कि कृपया यहाँ मंच पर आकर के यहाँ विराजमान होकर के थोड़ी देर बात सुने और परम पूजनीय गुरुदेव और आत्मीय बंधु भगिनी, आज जो हमारा ये धर्म सम्मेलन है उसमें मैं 5 बातों पर अपना आप सभी का ध्यान केंद्रित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पहली बात है स्वदेशी। स्व का मतलब अपनी। अपनी क्या है?
अपनी की पहचान करनी है। हमारा क्या है, हमारी नीतियां क्या हैं, हमारे विचार क्या है, हमारे खान पान क्या है, हमारी सोच कैसी है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने शिक्षा नीति की, तो ये जो बालक कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम की बात है कि नेशनल एजुकेशन एक्ट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1858 में लागू हुई थी भारत के अंदर, और वो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ की थी भारत में। लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेज अधिकारी आए थे दो भारत के अंदर, लॉर्ड मैकाले और मैक्स मुलर नाम के, अंग्रेजों ने उन्हें भेजा गया था कि आप जाओ भारत में, जब तक ये सूरज चांद रहे तब तक हमारा राज रहे, आप जाओ। तो 1835 में आए थे लॉर्ड मैकाले यहाँ बात, और उसने गांव में भारत का भ्रमण किया ना, तो उसने अपने पिता को पत्र लिखा। सुनाई देगी बात मेरी? सबको सुनाई दे रही है? हाँ। तो अपने पिता को पत्र लिखा, और पत्र लिख के पत्र में क्या हो कि भैया यहाँ जो भारत में हम आ गए ना, भारत में तो भारत का जितना लोग है ना, बांगा एक आदत है वे कोई आए अतिथि ने भगवान समझे, अतिथि देवो भव। हम भारत में गांव में जाते हैं, गली में जाते हैं, तो भारत के लोग हमारा आदर सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं कि दूर देश आया है। लेकिन इनके घरों में चोरियां नहीं होती, लोग घरों में जाते हैं, एक दूसरे के गांव में जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तो घरों में ताले नहीं लगाते। दूध दही की नदियां बहने का मतलब क्या है कि दूध बिकता नहीं, घी बिकता नहीं। एक बार इनके नहीं है, आप आंगा दिनों को नहीं तो चलो एक दिन आप लग रहे दूध ले जाएगा, और पांगा दिनों से आप लिया हुआ। तो जिस दिन इनका स्वाभिमान जा गया ना, उस दिन वो अपने को खदेड़ फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। शिक्षा नीति को मतलब क्या है? एक शिक्षा नीति को एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण। भगवान श्री राम और सीता माता को लेकर के, सीता माता की तलाश में लक्ष्मण सीता जा रहे थे, तो सीता माता को पुष्पक विमान से ले गया राम, पुष्पक विमान से। तो सीता माता को लगा कि अब मेरे को ढूंढते ढूंढते आएंगे, मेरे को ये ढूंढते ढूंढते आएंगे, तो ये कैसे ढूंढेंगे? पहले हमारे पशु वगैरह कोई बीमार हो जाते थे, या पशु कोई बाहर इधर उधर चला गया, ढूंढने के लिए जाते थे, तो उसको पैरों से ढूंढते थे। राजा महाराजाओं के समय कोई देखते थे कोई सवारी किधर निकली है, तो घोड़े की टापों से देखते थे भी इधर घोड़े गए हुए हैं, या इधर रथ के पहिए गए हुए हैं, तो इधर गए होंगे। तो सीता रावण तो पुष्प विमान से ले गया था। तो सीता माता ने अपने आभूषण कोई पोटली में डाल करके और नीचे फेंक दिए। सुग्रीव जी को मिले, भगवान श्री राम जी को दिखाए गए। भगवान श्री राम ने वो देखे आभूषण, और देख करके ऐसे आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे कि भैया लक्ष्मण देखो, ये आभूषण जो है ना मेरे को तो भाभी के लगते हैं। ये जो गले का हार है, ये जो झुमके हैं, ये पैरों की पैजनियां हैं, ये ना मेरे को तो भाभी की लगती है। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं वैसा से कहा कि हे भ्राताश्री, ये तो कोई रानी राजा महाराजाओं के आभूषण है, रानी के आभूषण है। ऐसे आभूषण तो ऐसे राजा महाराजाओं के घरों में पाए जाते हैं, लेकिन ये पैरों की जो पैजनियां है ना, पैरों की पैजनियां, पाजेब, समझ में आएगी बात? क्योंकि देखो ये सम्मेलन है हमारा, हमें यहाँ कुछ बात सीख के जानी है, इसलिए हम आए हैं। तो हमारी दो बात कम से कम पल्ले बड़े, दो बात। तो वो कहने लगे कि ये पाजेब जो है ना वो किसकी है? ये तो सीता माता की है। तो कह रहे गले का हार भी तो माता का है।
उन्होंने कहा भ्राताश्री मैंने तो कभी सीता माता को ऊपर तक देखा ही नहीं, ये हमारे गुरुओं की मर्यादा थी। तो आप ऐसा देखो कि गुरु जी को उसको जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे वो कैसे होंगे? तो हमारी बहन बेटी आज सुरक्षित है क्या? कितनी बड़ी हमारी शिक्षा पद्धति रही होगी। सीता माता जी ने कहा कि मैं राम जी की सेवा के लिए वन में जाऊंगी, तो लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता सुमित्रा से कहा कि हे माँ मैं राम जी की सेवा के लिए जाऊं? तो सुमित्रा ने कहा भले ही जाओ, लेकिन है ना भगवान श्री राम जी की दिन रात सेवा करना, दिन रात। तो उसकी पत्नी उर्मिला आई और उर्मिला ने आकर के कहा कि हे भगवान, हे पति देवता, आप जा रहे हैं तो मैं भी आपकी सेवा के लिए चलूं? तो उन्होंने कहा कि हे उर्मी, तुम देख माँ ने क्या कहा है। माँ ने अब किन्हीं को लगा चाय नहीं पियाते के बाद पीले से कोई नहीं, इसको एक बार है ना बंद कर दो। सभी से निवेदन है चाय प्रसाद लेकर के आना, इसमें बिगड़ मत डालो कार्यक्रम के अंदर। और उर्मिला ने कहा कि मैं भगवान आपके साथ चलूं? तो उसने कहा, प्यार से कहा कि हे देवी, माँ ने क्या कहा है? माँ ने कहा दिन रात सेवा करना, दिन रात सेवा करना। जब मैं भगवान श्री राम जी की दिन रात सेवा करूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, तो मैं तेरे साथ ले जाकर के क्या करूंगा? मैं तेरी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। और वो मान गई। मैं ये आपने सुनी होगी, लेकिन ये मैं बताना क्यों चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा पता नहीं कैसी थी, हमारे संस्कार कितने अच्छे थे, कैसे कैसे गुरुओं की मर्यादा रही थी कि माँ ने कह दिया ना केवल दिन रात सेवा करना, तो आज माँ की कितनी बात माने औलाद। इसलिए वो जो लाड में काले, मैं वहीं जाऊंगा वापिस, वो जो लाड में काले था उसने कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करो कि यहाँ के लोग देखने से, चलने से, फिरने से हिंदू हो, बाकी सारे अंग्रेज हो जाए। तो आज घरों में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो मैंने बताया था प्रारंभिक शिक्षा नेशनल एजुकेशन एक्ट 1858 में लागू की, उसमें हमारी जो संस्कृति की जो मूल धारा थी, जो मूल आधार थे, वेद जिनको पढ़ने का माध्यम था संस्कृत, उस संस्कृत को बैन कर दिया। आज संस्कृत को ऐच्छिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, किसी को स्वीकृत है। तो इसलिए जब संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो वेदों का ज्ञान कहाँ होगा? इसलिए हमारा स्वयं का जागरण हो, हमारे स्वदेशी क्या है, हमारी वेशभूषा स्वदेशी हो, हमारी भाषा स्वदेशी हो। छोटा सा उदाहरण है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी ना, उसी समय कोलगेट आई थी, और आज भी हम कोलगेट को करके खुश होते हैं, ये विदेशी कंपनी है। तो भारत में बहुत सी, एक कोलगेट का उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सी विदेशी कंपनियां आई हुई है जो काम हमारा घर से चल सकता है, जो काम हमारे घरेलू इस्तेमाल, लोकल, जो देश का प्रधानमंत्री भी कहता है लोकल वस्तुओं को ध्यान दो ताकि हमारा देश मजबूत होगा। तो हमको किधर ध्यान देना? स्वदेशी की तरफ ध्यान देना। सबसे अच्छी बात जो है हम स्वदेशी को अपनाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण क्या है? अभी एक जगह पूजा करवाने के लिए गया हुआ था, तो वो एक चौधरी साहब आगे, क्या दादा मैं है ना दीतवार को है ना तुलसी पानी कौन दे, मैं संडे को पानी कौन, और बील पत्र में मैं सोमवार को नहीं गला, बारिश को तुलसी में पानी को नहीं गला, और मैं है ना पीपल की पूजा करूँ तो रविवार को पीपल में पानी को नहीं गला। अच्छा दादा एक ईशोधर कहता जी का मैं 12 पुण्य पानी गले, अब 12 पुण्य क्यों है? मैं कि भाई 12 पुण्य को तो मन तो करी 12 पुण्य क्या जी? 12 पुण्य का मतलब है 365 दिन साल का खेलने में पानी डालना। देखो हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है। अपने बालकों के जन्मदिन पर, अपने विवाह की वर्षगांठ पर हम पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों को पाले, घर में कुछ पौधे लगाएं, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। ये जो आते ही मैं जब आया, अंदर घुसते ही कल आए अतिथि आए, चाय लेकर आए, तो वो डिस्पोजल गिलास था, अब हमने तो उसको पी करके फेंक दिया, अब उसके चाय लगी है, वो मिठी होगी, ये सारी उठा लिए तो ठीक है, वो कोई गाय के मुंह में जाएगी, वो खाएगी, उसके वो बचेगा नहीं।
है ना। तो मैं जो पूजा पाठ कहाँ से अपना सकते हैं, तो छोटी छोटी बातें, ऐसी चीज नहीं लाएंगे घर में। हम भी पूजा पाठ के लिए निरंतर बाहर ही जाते हैं, लोग सामग्री दिखाते हैं कि ये तो वो प्रसाद चढ़ाने के लिए उसको आप इनके जाने तो 50 कटोरी चाहिए कि थोड़ू जाओगे दो दोने लिखते हैं, जी दोने जी 2 पैकेट ले आना। तो हमने अपनी 40 कटोरियां खरीद रखी है। किसी के घर जाएंगे और कोई सामान लेके नहीं जाएंगे, अपनी पुस्तक लेके जाएंगे, अपनी कटोरियां साथ लेके जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसमें चढ़ाएंगे, बाद में कटोरियां धोई वापस लेके, दोने नहीं लिखेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम हमारे जीवन के अंदर बाजार जाए तो थैला लेकर जाए, सब्जी से डाल दे भाई, उस पॉलीथीन का क्या करेंगे, है ना। तो हम पर्यावरण का संरक्षण करें, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाएं, और हमारे नैतिक कर्तव्य है जीवन के अंदर जा रहे हैं, हेलमेट लगाना है क्या, तो सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। आज हम बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। तो हमारे आधार जो नैतिक कर्तव्य जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण करना, इन छोटी छोटी बातों का हम जीवन में ध्यान करें। अंतिम जो एक मेरी बात और है वो है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन क्या होता है, आज हमारे परिवार टूट रहे हैं। परिवार का मतलब क्या है कि काका ताऊ कुटुंब परिवार एक जगह इकट्ठा भेड़ा को नहीं। अभी बात कर रहे थे ना हिंदू सम्मेलन, इस सम्मेलन को करने के लिए न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने पता नहीं कितनी ताकत लगाई हुई आना है। हमारे गांव में भी लगे हैं, गांव में घर घर जा रहे हैं, इलायची बांट रहे हैं। एक बार कोई इलायची बांट गया, दोबारा कोई पीला चावल लेके आ रहे हैं। कितना कितना प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे परिवार टूट रहे हैं। परिवार के अंदर आपस में रहने के लिए समय नहीं है। घर के अंदर 10 सदस्य हैं तो 10 के पास अपने अपने फोन लिए हुए हैं। मम्मी के पास अपना है, पापा के पास अपना है, बहन के पास अपना है। अब आपस में परिवार के लोग बैठ के गुफ्तगू बातचीत नहीं करते। पहले अगर आज से 20-100 साल पहले की बात करें तो एक एक घर के अंदर ऐसे दर्जन औलाद होते थे, और उन दर्जनों के साथ सारा बाबा डरता। आज बाबू आप डर औलाद बात करते समय। तो परिवार हमारे बिखर रहे हैं, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं है। आपसी तालमेल की कमी से परिवार बिखर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बालक सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि घरे कभी इकट्ठे होकर बातचीत नहीं करते हैं। तो कम से कम आप अपने जो देवी देवताओं का कोई एक अच्छा त्योहार है, पूर्णिमा मनाते होंगे, कोई जो माता बनाते हैं वो तो उनकी अष्टमी का तिथि आती होगी, कोई खाटू श्याम जी को बनाने वाले होंगे उनको 11 का दिन आता होगा। तो कम से कम महीने में एक दिन सारे घर के जितने भी सदस्य हैं 15 दिन में एक दिन बैठ करके सारे एक साथ भोजन करें। आ जाओ भाई, अब एक साथ भोजन करेंगे तो क्या होगा पता लग जाएगा। छोटी थोड़ी 4 रोटी खा रहा 2 फुट खाई भाई, पता लग जाएगा उसका तबीयत खराब है, उसका मन खराब है। वो सारे इकट्ठे बैठेंगे ना तो वो धमधमो जी को फोन है ना, उसको साइड में रख करके, ये नहीं वो साइड में रख करके फिर अपना परिवार संबंधी बात करें। अपने इष्ट देवताओं की माता बहनों की तरफ मैं मुंह करके क्यों बात कर रहा हूँ कि ज्यादा संख्या आपकी है और परिवार प्रबोधन का काम ही आपका है। बालक जब ऐसे मम्मी रोटी देते, ये जो मैं मेरी घर की बात बताता हूँ, हमारे घर के अंदर 11 सदस्य हैं। मैंने ब्राह्मणी से कहा कि जब जिस दिन भी बच्चा तेरे पास ऐसे फाड़ी लेने मम्मी रोटी गाल दे तो उसको कहो कि जिस विधाता ने रोटी दी है उसको याद कर लिया गया। जिस विधाता ने रोटी दी है उसे याद कर लिया गया, पहले नहीं किया नहीं तो याद करके आ। अब बालक सुबह उठते हैं ना, उठते तो विद्यालय जाते, नहाते से पहले पूजा करने जाते हैं, पहले मैं हनुमान चालीसा पाठ करूं, सारे करते हैं। उनको पता है 1-2 दिन नहीं थी, अब उनको सबको आदत पड़ गई, सारे उठेंगे, उठते उठते 11 के 11 सदस्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं। जब मैं स्नान ध्यान करके पूजा करने की कोशिश करता हूँ, क्या एक कर तो वो कराए, एक कर वो कराए, एक कर वो कराए। तो कहने का मतलब क्या है, कुमति निवार सुमति के संगी। हमारे समाज के अंदर आपके यहाँ गाँव में देखेंगे तो नशा बहुत ज्यादा फिरा हुआ। नशे की वजह से गांव बर्बाद हो रहे हैं, घरों के अंदर ताले लग गए। तो वो जो बालक 5 मिनट पूजा करने बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा तो भगवान राम रसायन तुम्हारे पास आ, जब हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो भगवान राम की कृपा होगी। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। तो
तो सारे के सारे कृपा देवता राजी हो जाएंगे जब भगवान श्री राम राजी होंगे, जब भगवान की हम पूजा पाठ करेंगे और संध्या बंदन करेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे। हमारे गांव के अंदर, गांव में क्या व्यवस्था है, ऐसे कुछ 10-5 लोगों की टोली बनी हुई है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करती है, सुंदरकांड का पाठ करती है, रुपयों की चर्चा नहीं करती। उस दिन 1 रुपया नहीं चढ़ाना। जब बालक का जन्मदिन होता है तब सारे के लोग इकट्ठे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रसाद घर के लोग बांटे। ऐसे सनातन संस्कृति को वैदिक विधान द्वारा हमारा काम दीप जलाना है कि दीप बुझाना है। पूजा के अंदर जब हम संध्या काल अनुष्ठान पूजा चलती है ना, तो दीपक में जब बत्ती बदलते हैं, ब्राह्मणों की बात बताता हूँ, तो जो बत्ती पहले से जली हुई है उस जप्पी को ऐसे चम्मच से पकड़ करके बाहर रखते हैं ताकि कहीं बुझ ना जाए, और उसके अंदर वो जलती रहती है। और नई बत्ती को प्रज्वलित करते। दीप बुझाना तो अपशुभ होता है, लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति को लगा करके वहां के ऊपर मोमबत्ती लगाई, क्यों टीवी में देखते हैं ना, और देख करके फिर उसे बांटते हैं। तब आते हैं बच्चा जन्मदिन मनाए, केक काटी, काय की बनी है, कहता है हमारे काय की कमी है, दूध की कमी नहीं, घी की बनी है, अच्छा बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, खीर बनाओ, उसको पूजा करने ले जाओ, भगवान के मंदिर में ले जाओ, गौशाला में ले जाओ। जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाता है। हमारा बालक दातार हो, भिखारी नहीं हो। किन किन को लगता है मेरा बालक दातार हो? हाथ खड़ा करो, देखते। हाँ, दातार का मतलब देने वाला हो। किसी के पूजा में एक मंत्र है, बहुत अभी प्रक्रिया हमारी लंबी पड़ी है, सारी नहीं बता सकता, लेकिन पूजा में एक मंत्र आता है, उसमें एक भाव होता है, हे भगवान, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, मुझे किसी के पास जाकर के हाथ न फैलाना पड़े, मैं देने वाला बनूं, मैं दातार बनूं। ऐसे बालकों को अपने बालकों के जन्मदिन पे कुछ नहीं दे सकते। अच्छा बोल, तेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं? मेरी कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो ये 20 पेंसिल लेकर, आज तेरा जन्मदिन है ना, गिफ्ट नहीं लेनी, तो सबको 20 पेंसिल लेके आना। तेरे गुरु कितने गुरु जी, कितने सब पढ़ाते हैं तेरे को? 10 पढ़ाते हैं। ये तेरा जन्मदिन है, आज तेरे जन्मदिन में 10 पेन गुरु जी को देके आना। एक मुट्ठी, एक कटोरी भर के, आज तेरा जन्मदिन है ना, तो ये चींटियां भी खीरी नहीं, चल तेरा जन्मदिन है, चींटी को जमा डाल के आना। कल तेरा जन्मदिन है, आज गाय की जश्न मनाएंगे, चल गौशाला में करते हैं, हरा खिला के आएंगे, 1 किलो गुड़ दे दो, उसके हाथ से खिलाओ, बालक खुश होगा, गाय खुश होगी, आशीर्वाद देगी। ऐसे बालकों में अच्छे संस्कार आए, ये हमारा कुटुंब प्रबोधन है। हम अपने परिवार के साथ, किसी ने कह दिया, अब जो पुरानी, अब जो 10 साल 5 साल पहला जी की सास बड़ी है, उन्होंने अपनी सासों के नखरे झेले, और अब जो नई पीढ़ी आवे, अब देखा बीमार लो तुम्हें तो झेले, और ये झेल ले, तो वो अंधेरा ना रो, क्यों? वो नहीं दे देंगी, तो इसलिए तालमेल बिठाओ आपस में। जैसे है, मेरे विधाता ने मेरे को ये सास के रूप में, रामायण में देखो, ये पूजा पाठ का विधान, शास्त्रीय विधान बताता हूँ। कोई भी देवताओं की आरती है, कोई भी देवताओं की आरती, आप जय जगदीश रे गाओ, अंत में क्या आएगा? श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। शंकर भगवान जी की आरती, त्रिगुणमय स्वामी जी की आरती जो कोई महाअंबे जी की आरती जो कोई। तो नारी क्यों न गए? नारी की जाएगी, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारी धर्म पति देवन दूजा। भगवान तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि हे नारी, तुम कितनी सौभाग्यशाली है, तेरा कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान विष्णु ने तेरे को कितना बड़ा सौभाग्य दिया है। तेरे को कुछ नहीं करना, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। क्या करना? अपने पति की आज्ञा का पालन करना। त्रिपुण, ये जो मैं बातें करूं, इनको सर्च मार लेना, साधन मोबाइल में मिल जाएगी आजकल। तो त्रिदेवों की माँ भगवान शंकर की माँ कौन सी है? तो आएगा सती अनुसुईया। सती अनुसुईया केवल अपने, सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे। सती अनुसुईया बहुत सती थी, और उन्होंने जाकर के उनसे मांगा, क्या वर मांगा? कि तुम वस्त्रहीन होकर के अगर हमको भोजन करवाएं तो हम भोजन करें, ऐसा वरदान मांगा। और वो कोई जोर नहीं, जो कांपने लगी सती अनुसुईया माता
अपने पति के चरणों में, महर्षि अत्रि के चरणों में जाकर गिरी कि बोली, हे भगवान, आज लाज जाएगी। साधु साधु लोग आए हैं और बूढ़े बूढ़े साधु मेरे ऐसा वरदान मांग लिया मुझसे, मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, गणपति की पूजा कर, तेरे को करना क्या? गणपति की पूजा करके छींटा ऐसे दिया ना, छींटा तो वो 2 महीनों के बच्चे बना दिए ब्रह्मा विष्णु महेश को। इतनी शक्ति है नारी में। इसलिए ये कन्याकुमारी जो देश बना हुआ है, कन्याकुमारी, उसके अंदर एक पतिव्रता स्त्री ने श्राप दे करके और पूरी नगरी को उजाड़ दिया था, है ना। माताओं में बहुत शक्ति है, लेकिन आज्ञा आज हमारे परिवार टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों का थे मनिया कह दियो, थे मनिया कह दियो। ये बात मैंने एक जगह कह दी थी खटी, और ये बात मैंने कहीं सभा के अंदर माता बहनों को कह दियो, तो वे क्या गुरुजी थे तो मान्य तो कह दिए, पर वो पति तो है तो सही, पति सो है तो सही। मरेड़ो गधेड़ बादशाह जू बस रात में 2-1 घंटा करने बैठ के देख। तो ये भाइयों से भी लागू है। जैसे ये बात है ना, हमारे लिए जो हमारी पत्नी है वो त्रिपुर सुंदरी है, विधाता ने हमारे लिए दी है, उसके लिए और अन्य कई दृष्टि नहीं डाले। वो लक्ष्मी स्वरूपा है, ग्रह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है, उसकी इज्जत करें। ये क्या है? परिवार परिवर्तन। हम परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। और जो अंतिम जो मेरा विषय है वो है समरसता का। अभी बोर तो कौन हो गए? ताली बजा दी जोर, किसी में बात बंद कर दी, ठीक है? हाँ, बराबर बजा दी, बंद कर दे। अभी है ना, ये देखो मैं धरातल की बात करता हूँ। अभी यहाँ स्वरूपानंद जी, जो महाराज जी संतोषानंद जी आए थे, वहां 41 वर्षों से भागवत कथा हो रही है, और इन 4-5 वर्षों से कथा के अंदर मेरे को जाने का सौभाग्य मिल रहा है। इस वर्ष मैं गया वहां भागवत कथा के अंदर। बहुत जरूरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा। बस ये मेरी अंतिम बात है। तो वहां जितने भी साधु महात्मा आए हुए थे, संत सम्मेलन था, 500-1000 के आसपास साधु महात्मा आए थे। गांव के अंदर भंडारा लगा हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो वहां एक महात्मा आए हुए थे बरसाना से। वो अंतिम 2-4-5 दिन रहे ना, तो अंतिम दिन 2-4-5 दिन रहे। वो छोटी छोटी बात है कि पंडित जी छोटी जाती है, मोटी जाती है, और पंडित जी छोटी जाती है ना, वो खराब कर दियो, पंडित जी मोटी जाती है खराब कर दियो। आ छोटी जाती है हुई है अनो हकी को नहीं, छोटी जाती है ज्ञान ही को नहीं। फिर मैंने उनको क्या कहना था, मैंने इनके सामने क्या आपके, जब जिस दिन वो यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और पूर्णाहुति के अंदर मैंने उन सबको, सब संत महात्माओं को यही बात, गुरु जी भी वही थे जो अभी आए। देखो, हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है, संविधान के नियमानुसार देश चलता है, सही बात है ना? ऐसे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, या हमारे साधु महात्मा, संत महात्मा जो बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे वेद पुराण बताते हैं, वो हमारा संस्कृति का आधार है। अभी जो पंडित जी ने एक मंत्र बोला था, पूजा करा रहे थे, कौन से थे? यहाँ होगा ना, किसी ने एक मंत्र बोला था। तो हमारे जो भगवान शंकर का जो अभिषेक करते हैं, रुद्रा अष्टाध्यायी, जिसको रुद्रा महाअभिषेक करते हैं, हमने कल ही किया। रुद्रा अभिषेक का दूसरा अध्याय ये वेद है, ऋग्वेद का जो रुद्राष्टाध्याय का दूसरा अध्याय है, ऋग्वेद से दिया हुआ पुरुष सूक्त है। एक बार बोल लो पुरुष सूक्त। ये भगवान विष्णु का है, और देवताओं का अभिषेक करते हैं ना, आप उसको डाउनलोड करो, पाठ किया करो उसको। वो वेद का पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त का एक मंत्र में सुनाता हूं आपको। ब्राह्मण ओस मुखम आसिद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यदविश्य पद्भ्याम शुद्रो अजायतः। यानी ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने अपने मुख द्वारा, ब्रह्मा जी ने, ओ भाई, ब्रह्मा जी ने अपने मुख द्वारा किसकी उत्पत्ति की? ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। ज्ञान द्वारा, ज्ञान मुख, ब्राह्मण का मतलब क्या है कि वो लोगों को ज्ञान बांटे। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, बाहु राजन्य कृता है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति की।
जो सूरवीर सैनिक, जो देश के समाज के लिए लड़ने वाले, उस भुजाओं से उत्पत्ति की छतरी। उड़ो तो दस्य दृश्य, यानी उधर से किसकी उत्पत्ति की? वाणी की, जिसको व्यस्य बोलते हैं, वाणी की उत्पत्ति। अध्यान शूद्रो जायतः, अपने चरण कमलों से किसकी उत्पत्ति की? शूद्रों की उत्पत्ति। ये चारों वर्णों की व्यवस्था है। धीरे 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 हम जैसे काम करने लगे, पंडित काम करने लगे, पंडित जी हो गए, सोने का काम करने लगे, सुनार लग गए, लोहार का लकड़ी का काम करने लगे, सुथार हो गए। ये धीरे 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 अपनी जाति व्यवस्था बढ़ी गई। अब जो भगवान के चरण कमलों से, अच्छा हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान के ऐसे लो जी, ब्रह्मा जी महाराज आपके सिर पे हाथ फेरते हैं क्या? दो जी छतरी की पूजा करते हैं, दो जी। कोई भी चाहे चारों वर्णों की, कहाँ गिरता है भगवान के? कहाँ गिरता है? चरणों में। कहता है भगवान तेरे चरणों की धूल मिल जाए, भगवान नारायण तेरे चरणों की धूल मिल जाए। अरे भगवान ने जब जिसको अपने चरण कमलों से बनाया है, जो ब्रह्मा जी के चरण कमलों से बना हुआ है, तो वो नीच कैसे हो सकता है? वो पतित कैसे हो सकता है? छोटी जाति का हो गया। जब भगवान के चरण कमलों से उसे बनाया, नीच बनाए, तो भगवान उसको सूर बनाते। और इसी कनकदास छोटा बच्चा था, वो कनकदास रोज जाता, वही आदत। वो कहता था देखो बकरियां फेरना है सारा दिन, और सारा दिन ऐसे, सुबह तो नया नहीं जाएगी, हाँ रात को बकरियां घर रख करके उनको चारे पानी की व्यवस्था करके, बाड़े में अंदर करके, और फिर नहा करके फिर मैं 5 बजे सुना दूंगा। ठीक है। अब रोज कनकदास की आदत, सुबह जल्दी उठे, बकरियों को खेत में ले जाए, उनको चारा पानी करा करके, उनको बाड़े में अंदर करके, और फिर नहा करके और ठाकुर जी के मंदिर में जा करके और 5 भजन सुनाने, रोज की आदत। अब ऐसे करते 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 कनकदास भी बुढ़ा हो गया। और अब एक दिन ऐसा आया कि सर्दियों का समय था, मूसलाधार बरसात हो गई, बहुत तेज बरसात हो गई। कनकदास बकरियों को लाते 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 लेडी से पहुंचा घर पे। उधर जो गांव के जो मंदिर का पुजारी था, वो भी बूढ़ा ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने कहा, हे पंडित जी महाराज, अब जी मौसम ठीक है, और फिर मौसम खराब हो गया तो थे धूप बत्ती करके आऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, घटी लाग जाएगी, तो आप धूप बत्ती करिए आओ जल्दी जल्दी। तो पंडित जी स्नान ध्यान करके और वहां मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करके और वापस आ रहे थे लालटेन लेकर के, और कनकदास जैसे ही बकरियों को घर जा करके कनकदास जाने लगा तो रास्ते मिले पंडित जी। क्या दादा थाने पता है बात को? आपको पता है कि मैं जब भगवान के 5 भजन किए बगैर, दर्शन किए बगैर मैं भोजन नहीं करता, और रोज मैं भगवान का भोजन करके ही भोजन करता हूँ। और आज तो आप मंदिर के कपाट ही बंद करे आए, तो मैं भजन किसको सुनाऊंगा? किसको भजन सुनाऊंगा? आपने इंतजार ही नहीं किया मेरा, थोड़ी देर से इंतजार कर लेते। आपको पता है रोज आता है। तो दादा ने कहा, देख भाई ज्यादा नखरा करने की जरूरत को नहीं, भगवान ने मैं साकर ले को वो तेरा बठी है, और मंदिर पर चढ़ना ही जरूरत को नहीं, तेरे 5 भजन सुना गया जे तेरी बट्ठे तो सुन सी, तो बट्ठा तो सुन ले सी। और ऐसा करके जो ब्राह्मण देवता थे वो अपने घर को चले गए। अब कनकदास जो है वो भगवान के मंदिर के सामने खड़ा है, रो रहा है, आंखों से आंसू चल रही है, और भगवान से कह रहा है कि अरे मैंने तेरे से क्या मांगा बता। अरे निष्ठुर होके बैठ गया, किवाड़ बंद कर लिए। मेरे दादा ने तेरे से क्या मांगा, मेरे पिताजी ने तेरे से क्या मांगा, मैंने तेरे से क्या मांगा? हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, और आज ऐसे किवाड़ बंद करके बैठ गया। ये तो तेरी बात ठीक नहीं है ना। अब तू जब तक ब्राह्मण 4 बजे आएंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे, तब तक फिर मैं घर जाके क्या करूंगा? तो मंदिर के पिछवाड़े, मंदिर के पिछली साइड में जा करके, और वो कनकदास बैठ करके रोने लग गया। अब कनकदास रोने लग गया, तो जैसे ही वो रोने लगा और आंखों से आंसू आने लगे, तो वो जो मूर्ति थी ना, तो ऐसे घूम गई,
ऐसे टेढ़ी देखने लगी और मूर्ति से आंसू झर रहे हैं, मूर्ति से आंसू झर रहे हैं। कह रहे कनकदास रुस्सा हुआ तो तू बैठे है बावड़े, मैं थोड़ी हूं। वो मंदिर आज भी है, उसको सर्च मारोगे ना कनकदास की खिड़की के नाम से, कनकदास की खिड़की, कोलकाता के अंदर दुनिया का पर्यटन स्थल, बहुत बड़ा विश्व का पर्यटन स्थल है। दुनिया भर के लोग आते हैं और कनकदास की मूर्ति लगी हुई है वहां, और वो मूर्ति आज भी कनकदास की तरफ से टेढ़ी होकर देख रही है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। कहां से पतित था वो? आज कनकदास का परिवार उस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है। प्यारे बंधुओं, हमारे समाज के अंदर ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे प्रबोधन को लेकर के ये जो समाज में जो खाई गिरी हुई है, ऐसे लोग कहते हैं कि हमको मंदिरों में पूजा दी। आज ईसाईकरण हो रहा है, ईसाई लोग धर्मांतरण करते हुए गांव गांव गली गली के अंदर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को चयनित करते हैं, उन लोगों घर में जाते हैं कि आपको मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं है, आपके साथ गलत व्यवहार होता है, आप हमारे धर्म में आइए। और ऐसे धीरे 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 छोटा छोटा लालच दे करके और हमारे परिवार को, हमारे समाज को, जैसे भाई साहब ने बताया, पंजाब आधे से ज्यादा ईसाईकरण में हो गया है, हमारे गांव में भी हो गया होगा, कोई गांव नहीं बचा हुआ। बीजवाड़ा के अंदर जो बात मैंने बताई थी संत महात्माओं की, जो बात हुई, उसी बात की वजह से 200 परिवार ईसाई हो चुके हैं। हमारा धर्म छोड़ करके, धर्म परिवर्तन होकर के ईसाई मिशन लिया, विदेशी मिशन लिया, अपना फंड दे रही है, और इसी वजह से ये हमारे धर्म सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जैसी भी चुनौतियां हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, हम किसी के साथ, जाति के साथ, वर्ग के साथ, भेद के साथ, ऊंच नीच का, छोट मोट का व्यवहार नहीं करके हम सब एक होंगे। हम सब एक हैं। प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में, सब अनुष्ठान कार्यक्रमों के अंदर सब मिलकर एक सम्मति के साथ हम सब एक रहेंगे, हमारा परिवार एक रहेगा। हम जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे तो धीरे धीरे स्वदेशी बनाएंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। परिवार प्रबोधन बनाएंगे, हमारा परिवार न टूटे। परिवार के अंदर जो भी बच्चे हैं, अच्छे बच्चों को संस्कारवान बनाएं, भोजन शुद्ध करें। भोजन बनाते समय थोड़ा भगवान का ध्यान कीर्तन मनन करें, कीर्तन लगा ले। थोड़ी रसोई के अंदर अन्नपूर्णा का मातेश्वरी का मंदिर है, वो रसोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो रसोई बनाते समय माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें, कुछ भजन कीर्तन करें, 2 रोटी निकाल करके पहले निकाल भगवान की पूजा करें। हे ठाकुर जी महाराज, जिस भी देवता की पूजा अर्चना करते हो रख दो थोड़ी देर पूजा करने, और उसमें गुड़ मिला करके गाय माता को खिलाओ, वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा। जितने भी घर के अंदर व्याधि आए वो भगवान का प्रसाद चढ़ा हुआ खाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। तो हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं। हमारे धर्म को बचाने के लिए हम समरसता अपनाएं। हमारे जीवन में जब समरसता आएगी तो सारा काम हमारा अच्छा हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म है वो बहुत अच्छा है, ये विश्व गुरु है। दुनिया के लोग हमारी बात का लोहा मानते हैं। हमारा विज्ञान दुनिया के अंदर श्रेष्ठ है। आप सभी ने इस अवसर में मेरे को मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई है तो मैं आप ही का बालक हूँ, इसे क्षमा करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आचार्य जी, अब मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हमारे संतोषानंद पीठाधीश्वर बाबा जी का आदेश है कि जो आदमी है वो तो चाय पी रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, इन माताओं को चाय पिलाएं। जो भी कार्यकर्ता है पिला रहे हैं, ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता ज्योति जी शर्मा कृपया बाजर खड़का
ताली गाएंगे जी, ताली बजा के। हाँ। मेरा रे तन, मेरा रे तन राणो बन गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मेरा रे तन राणो बन गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मेरा रे तन राणो, मेरा रे तन राणो बन गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मेरा रे तन राणो बन गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। राणो जीवन जानो है जरूरी, राणो जीवन जानो है जरूरी, सत्संग में आवे मेरो जान। राणो जीवन जानो है जरूरी, सत्संग में आवे मेरो जान। ताली गाओगे जी। मीरा मीरा मीरा, मीरा रे तन सुसनो बज गए, मीरा रे तन सुसनो बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मीरा रे तन सुसनो बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मीरा रे तन सुसनो बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मेरा इतने सुसनो बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। ससुर जीवन जानो है जरूरी, ससुर जीवन जानो है जरूरी, सत्संग में आवे मेरो जान। ससुर जीवन जानो है जरूरी, सत्संग में आवे मेरो जान। मीरा रे तन साथ में प्रसादी का आनंद लेते रहे। जिनको प्रसादी मिल गई है प्रसादी का आनंद ले, और जिनको नहीं मिली वो ताली बजाए ताकि 2 कटोरियां मिले। ताली बजा के। मीरा रे तन सासू बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मीरा रे तन सासू बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मीरा रे तन सासू बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मीरा रे तन सासू बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। काला काला कबर गुजरी, काला काला कबर गुजरी, काला 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 कबर गुजरी, काला 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 कबर गुजरी। तू काले काज कर कर काले रंग पे मोरनी उतर करे, काले रंग पे मोरनी उतर करे, काले रंग पे मोरी और उतर करे। मीरा रे तन सासू बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। मीरा रे तन सासू बज गए, सत्संग में मीरा मत ना जाए। सासू जीवन जानो है जरूरी, सासू जीवन जानो है जरूरी, सत्संग में आवे मेरो जान। मेरा इतना बजे गिटारो, राजा जी
सत्संग में मीरा मत ना जाए सत्संग में मीरा मत ना जाए जाने तने गले पर सत्संग में मीरा मत ना जाए तने गले में सत्संग में मीरा मत ना जाए जीवन हमारे बीच आदरणीय भाई साहब पधारे, हमें उद्बोधन भी दिया। अब उनका समय है, हो गया जाने का। तो एक बार इनके स्वागत में सभी जोरदार तालियां बजाएं। भाई साहब हमारे बीच आए। अब मैं जो हमारी कार्यकारिणी है, राकेश जी शर्मा, विनोद जी गोदारा, साथी सोमनाथ जी भाई साहब, संदीप जी भाई साहब, पवन जी, सारे संदीप जी, शास्त्री जी, मुकेश, सुरेश, विजय, सारे आ जाए। जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो दुकान लगे हुए, वो काम करते रहे भैया। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। भला मिला संजोग, नरसिंह जी का अगर मुझे नहीं तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। अगर मुझे नहीं तारोगे तारोगे तारो तारो अगर मुझे नहीं तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। और नरसिंह जी टेर लगावे है कि कहे आजा आजा रे सावरिया। सभी मिलके बोले आजा आजा रे सावरिया। नरसिंह टेर लगावे रे, आजा आजा रे सावरिया। नरसिंह टेर लगावे रे, भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। आजा आजा रे सावरिया, आजा आजा रे सावरिया, आजा आजा रे सावरिया, आजा आजा रे सावरिया। नरसिंह टेर लगावे भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। और क्या मैं तो थारे भरोसे आयो, मैं तो थारे भरोसे आयो, मैं तो थारे भरोसे आयो, मैं तो थारे भरोसे आयो। मैं तो संग साधने लायो, मैं तो संग साधने लायो, मैं तो संग साधने लायो, मैं तो संग साधने लायो। मैं तो आकर के पछतायो, मैं तो आकर के पछतायो, मैं तो आकर के पछतायो, मैं तो आकर के पछतायो। लागे शर्म न आवे भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। आजा आजा रे सावरिया, आजा आजा रे सावरिया, आजा आजा रे सावरिया, आजा आजा रे सावरिया। नरसिंह टेर लगावे भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे। भात भरण री बेला अब क्यों देर लगावे रे।
ड्रोन की सेवा की है। मैं निवेदन करूंगा भाई सेठ भी आए, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और मैं गुरुजी से कहूंगा, गुरुजी आपने शनि मंदिर पर एक भारत पाकिस्तान वो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक पर, वो भजन गाया था ना, वो भजन गाया। अरे आने दो मिठी मिठी आने दो फूक के रख दो पाकिस्तान, फूक के रख दो पाकिस्तान, फूक के रख दो पाकिस्तान। जिसको अपने देश से प्रेम है एक बार जयकारा लगाए, बोलिए भारत माता की जय हो। कर दो रात हम लोग जहाँ कीर्तन में थे कंवरपुरा, वहां पे बरनाला से 71वीं बटालियन आई हुई थी और 32वां जागरण था, वो बटालियन ही मिलके करवाती है। देखिए उन्होंने उस मंदिर की स्थापना करी, ताली बजाना एक बार उन वीर जवानों के लिए। वो सभी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा भैया कोई भजन सुनाए, तब मैंने ये भजन सुनाया, बड़े राजी हुए वे, क्योंकि आप तो औरतों की कर कौन सका, आप तो जवाना ने राजी कर सका है नहीं। और होम डिलीवरी की सुविधा कौन ही अट्ठाई मिलेगी, घर कौन देना दावा, खीर खा के दियो। कर दो ऐलान वीर जवान, फूक के रख दो पाकिस्तान, फूक के रख दो पाकिस्तान, फूक के रख दो पाकिस्तान। बड़ा निकम्मा है पड़ोसी, बड़ा निकम्मा है पड़ोसी, है नहीं थारी बात कौन करूं, अपनों पड़ोसी। अरे बड़ा निकम्मा है पड़ोसी, बड़ा निकम्मा है पड़ोसी। इसका मुश्किल कर दो जीना, जीना जीना। हे मेरे देश के वीर जवानों, समय आ गया है दिखला दो 56 इंच का सीना, समय आ गया है दिखला दो 56 इंच का सीना। उठाइए दोनों हाथ, जिसको अपने देश से प्रेम है कोई उठाए, दूसरा मत उठाना। समय आ गया है दिखला दो 56 इंच का सीना, समय आ गया है दिखला दो 56 इंच का सीना, समय आ गया है दिखला दो 56 इंच का सीना, समय आ गया है दिखला दो 56 इंच का सीना। करो ऐलान वीर जवान, करो ऐलान वीर जवान, फूक के रख दो पाकिस्तान, फूक के रख दो पाकिस्तान। बड़ा निकम्मा है पड़ोसी, बड़ा निकम्मा है पड़ोसी, बड़ा निकम्मा है पड़ोसी, बड़ा निकम्मा है पड़ोसी। मुश्किल कर दो जीना जीना जीना। तो खींचते वीडियो में बनाने लग रहा हूँ। हाँ जी, एक स्मृति चिन्ह हमारे भाई, बड़ी बुलंद आवाज है हमारे इनकी। आइए पहले मोनी भाई आचार्य मनोज इन्हें आया एक लो तो घबराऊं मैं। दीपू दीपू आजा ऊपर आजा। जय हो, जल्दी फोटो खींचे, थाने में देने को, थाने में दे घरे देनी है, गलती होगी। ताली बजाते हुए साउंड खातर, बहुत बढ़िया साउंड की सेवा हमारे मोनी भाई जी, क्योंकि ये साउंड आपके पास ही है 35 साल पीछे है, क्योंकि पार वाला साउंड वाला मुंह पड़ा है काना तक, आना तो जब मर्जी बुला लो, सेवा ही समझ लो। अब एक हमारा भाई छोटा भाई मनोज जी भार्गव, इनके हाँ, क्योंकि ये सम्मान प्रतीक है, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने आज तक जो सेवा करी है आगे भी इसी तरह सेवा जारी रखेंगे। क्यों जी गुरु जी, सही बात है नहीं, क्योंकि वो सेवा करने बहुत दोनों काम है, पीछा पुसा तो ले ले लोगों, लेकिन वो टाइम काटना बहुत दोनों है। एक बार जयकारा लगाए, बोली सच्चे दरबार की है।
थोड़ा ऊंचा बोलो, बोल सच्चे दरबार पे हमने जोश दिलावा है, लगे रहो जब तक ये सांस है तब तक लगे रहो। क्यों गुरुदेव? हाँ जी गुरु जी। परम सम्मानित मंच, हमारे भाई ज्योति जी एंड पार्टी, इस कार्यक्रम में लगे हुए पूरी कमेटी, गांव के प्रबुद्ध जन और मातृशक्ति, बड़ा ही अच्छा एक सम्मेलन का आयोजन हमारे गांव में हुआ। क्यों करना पड़ रहा है ये सब बातें आपके सामने रखी गई। ज्यादा इस पर मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, ये जो कमेटी जो बनी है, ये कमेटी और आगे से लगातार काम करती रहे। इसके लिए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये इस कमेटी हमारी गौ सेवा से जुड़ जाए, गौशाला से जुड़ जाए। तो मेरा इस कमेटी के मुखिया है या सभी कमेटी के मेंबर है, उनसे एक बार पूरे करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप लोग गौशाला से जुड़े और रोजाना कम से कम आधा घंटा पौना घंटा जितना भी समय मिलता है, एक बार और गौशाला का जाकर के भ्रमण करके जरूर आए। बोलिए गौ माता की। बहुत बहुत एक बार पुनः आभार मेरा इस कमेटी के लिए। ये जो सहयोग किया है ये इनको पता होगा। मेरी एक इच्छा थी जो सहयोग किया है प्रसाद का, और थोड़ा सा उनका नाम भी अगर आप बोल देते तो अच्छा था। भारत माता की जय। एक वचन समस्त ग्रामवासियों का आदरणीय गुरुजी सहयोग रहा। गांव में हमने एक भी घर नहीं छोड़ा, प्रत्येक घर में गए हैं। जिसकी तो मैं मेरा बता देता हूँ, जब मेरे पास आए थे तो मैंने 500 का नोट निकाला था और इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई तेरे से 100 ही लेंगे। 500 का ठुले और सारा भर का देवा घड़ा नहीं आप तो लेनी है यार। मेरे से 100 ही लिए इन्होंने, कहा नहीं तेरे से इतने लेंगे। और जिस घर से 10 लेने थे ना उस घर से 10 ही लिए, जिस घर से 20 लेने थे उससे 20 लिए। मैंने देख लिया भी ये कितने के दे सकते हैं, इनका सहयोग उतना ही लेंगे। तो सभी ग्रामवासियों का सहयोग है, सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी ने बहुत मान सम्मान दिया। आदरणीय गुरुजी ने जो बात कही गौशाला से जुड़ने की, तो हमारे साथ मार्गदर्शक थे आदरणीय चाचा जी दीनदयाल जी कौशिक, भाई साहब रघुवीर जी। तो जैसा भी ये सोचेंगे अगर गौशाला से जुड़ते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा तो पुण्य ही क्या है। तो एक भजन और गुरुजी उसके बाद में आते हैं। पुकारती है काशी मथुरा, पुकारती है काशी मथुरा, बता दो मेरा। पुकारती है काशी मथुरा, पुकारती है काशी मथुरा, मिटा दो ये कलंक मेरा, मिटा दो ये कलंक मेरा। मिटा दो ये। जागो रे एक बार हिंदू जागो रे, बस एक बार और है, जाग उठो एक बार हिंदू जागो रे, जाग उठो एक बार हिंदू जागो रे। उठाइए दोनों हाथ, जागो रे। सतपाल जी सारण गौशाला अध्यक्ष देंगे अगर ये कमेटी रोजाना जाती है तो। और कमेटी ने भी यहाँ पर भी रोजाना हम वो सुहावनी वहाँ गौ माता को अर्पित करके आएंगे। बोलिए गौ माता की।
मैंने कोई कहते ना करूँ एक कील काटे के कौन दे वो तो किलो देते हो बताओ थाने कोई कहते घर टोपी वालों की लेंगे वो पड़े भी हो वो देख के गए कौन नहीं वो तो देखो किला दे दिया है बहुत बहुत धन्यवाद क्यों गुदारा जी देखो बहुत हिम्मत करी है सही बात है हंसने की बात क्या है गुलगुला हंसा रे आओ दूसरा करे हाँ गाऊं ओके एक और भजन गाजो मन पर भजन गाने उठ गया तो गिर ना उठ गया वो माइक दे हेलो हेलो आइए प्रभु के दरबार में एक रचना और बोलिए सत्य सनातन धर्म की आरती की जय भारत माँ की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की आरती की जय भारत माँ की तेरे कारण राम लक्ष्मण तेरे कारण राम लक्ष्मण तेरे कारण राम लक्ष्मण क्योंकि आरती के बीच में बोलो इसको तेरे कारण राम लक्ष्मण तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए फिरते वन वन लिए फिरते वन वन रक्षा की ऋषि मुनियों की रक्षा की ऋषि मुनियों की आरती की जय भारत माँ की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की हिंदू तन मन धन जीवन की प्रताप ने भाला चमकाया प्रताप ने भाला चमकाया निश दिन तेरे हित कीर्तन का भवानी चमकी वीर शिवा की आरती की जय भारत माँ की आरती की जय भारत माँ की देवी अहिल्या जीजा माता झांसी की संग्राम देवता तेरे कारण कुर्बानी दी
चंद्र ने कृष्ण चंद्र ने तेरे कारण धर्मराज का कर संस्थापन गंगा बहाई गीता जी की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की तेरा ध्वज सूरज को छूता तेरा ध्वज सूरज को छूता धर्म कर्म की प्रेरणा देता धर्म कर्म की प्रेरणा देता बहती धारा चिर शांति की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की बोले भारत माता की जय हो। ओम जौ हौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगादयः सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व